की उपस्थिति मांगी थी। अब करना क्या है, लोकसभा के चुनाव है मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में। और दूसरा ये था कि भी उम्मीदवार करने हैं, एक आदमी करना है, तो उसके लिए अपन ने जो उम्मीदवार बनना चाह रहा था, दावेदार लोगों को हमने आमंत्रित किए थे कि आप आएँ इन 2 विषयों को लेकर। कौन ऐसे नाम आए हैं सामने जो दावेदारी रखते हैं? आपने कहा कि बाहर से भी चुनाव लड़ते हैं सब, दूसरी पार्टी के लोग बाहर से चुनाव जाके लड़ लेते हैं। मोदी जी का उदाहरण दिया, राहुल जी का उदाहरण दिया। तो क्या इस स्ट्रेटजी में काम कर रही है भारत आदिवासी पार्टी के बाहर से कोई नया चेहरा है? सब देखिए, लोकसभा चुनाव होता है वो बहुत बड़ा चुनाव होता है। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा, लेकिन 800 से ज़्यादा पंचायत हैं पूरी लोकसभा सीट पर। 8 विधानसभा सीटें आती हैं, 15 लाख से ज़्यादा, तो उम्मीदवार को खराब में उतारना ही होगा। आपने पूछा कि जो बाहर के व्यक्ति को ला करके लड़ाना, मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं वो गुजरात के रहने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश के बनारस वो विधायक हैं, सांसद हैं वो लोकसभा के। दूसरे स्टेट में जाके लड़े हैं और वो अभी प्रधानमंत्री भारत का दूसरा टर्म उनका खत्म होने वाला है। राहुल गांधी जी भारत इसमें कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं, वो रहने वाले यूपी के हैं, वो अमेठी से सांसद रहे हैं। और जो है वो केरल, मतलब बहुत दूर है वहाँ से, यूपी से केरल, वहाँ की वायनाड सीट से वो सांसद रहे हैं। तो हमारा तो बिल्कुल पास में पड़ता है राजस्थान, और वहाँ के लोगों का बहुत योगदान है। मैं भी अगर विधायक बना हूँ तो राजस्थान के जो लोग हैं, बिल प्रदेश जो आंदोलन चलाते हैं, उनका बहुत योगदान है। तो वहाँ से अगर एक हमें साथी मिलता है उम्मीदवार, तो बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग चुनाव जिताएंगे। चर्चा में ये भी है कि कमलेश्वर डोडियाल चुनाव लड़ेंगे लोकसभा के। नहीं, अगर कोई भी तैयार ना हो कि यहाँ का अगर प्रभावशाली आदमी नहीं मिल रहा, और राजस्थान से भी अगर प्रभावशाली आदमी लड़ने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में मैं चुनाव हर हाल में लड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। मैं खाली नहीं जाने दूंगा ऐसे। भारत आदिवासी पार्टी का मतलब लोकसभा चुनाव लड़ना तय माना जाए। पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये बिल्कुल तय है। लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी के साथ में आप मंच साझा कर रहे हैं और अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस में शामिल होने की। कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है वो कांग्रेस से बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जो चर्चा चल रही है बीजेपी के लोगों के बीच में, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जयस को या भारत आदिवासी पार्टी को हमने सेट कर लिया है। सर, मैं स्टंटबाज आदमी हूँ। स्टंट का मीनिंग आप थोड़ा सा देख लेना। और जो है इन लोगों से मिलना, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से मिलना, उसका कारण है कि मैं धीरे से राजनीतिक रणनीति के तहत उन लोगों के साथ में रहकर उन लोगों को मेरी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत आदिवासी पार्टी में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भारत आदिवासी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और हमारे साथ में काम करेंगे। सांसद गुमान सिंह डामोर भी कहीं ना कहीं जयस के भरोसे लगाए दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर सांसद गुमान सिंह जी डामोर साहब अगर भारत आदिवासी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। ये जो आपने मुद्दा उठाया था लोग विधानसभा में शराब को लेकर, उसके बाद जैसे विधानसभा में कोई सवाल उठता है ऐसे बड़े स्तर पर तो उस पर कार्रवाई देखी जाती है, लेकिन आपके सवाल के बाद में कहीं हलचल देखी नहीं। देखिए, हम विधानसभा के अंदर मुझे उठाने हैं मुद्दे, क्या शराब का हो, ज़मीन का हो, बिल प्रदेश का मामला हो, हमें उठाना विधानसभा के अंदर। और बाहर भी हम लोग जो है वो आंदोलन करेंगे, सड़क पर भी आएंगे। हम दोनों जगह पे अच्छे से काम करेंगे। सदन के अंदर भी अपनी बात ढंग से रखेंगे और बाहर निकलकर सड़क पर आंदोलन भी करेंगे। तो ये जो शराब अवैध तरीके से डायरी के नाम पर बिकता है, इलीगल शराब जो बिकती है, निश्चित तौर पर रुकेगा। अब मैं फ्री हुआ हूँ थोड़ा सा, मैं बहुत व्यस्त था भोपाल में, प्रश्न वगैरह तैयार किए हमने सत्र के लिए। अब मैं अपने इलाके में जा रहा हूँ, मेरे इस क्षेत्र में मैं घूमा नहीं हूँ अभी। जितना भी शराब वाले, इन सब की शराब की जो है वो गलत दिन के काम सारे बंद हो जाएंगे। ये जो सवाल आपने उठाया तो उसके बाद सदन की ओर से जो कोई जवाब आपको अभी तक मिला है? जवाब नहीं मिला, मगर रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है कि मैंने खिलाफ मांग रखी है, मैंने दारू खिलाफ मांग रखी है, मैंने दारू बंद करो, आदिवासी इलाके में दारू बिकना ही नहीं चाहिए, परमिशन लाइसेंस भी सारे रद्द होना चाहिए, मैंने मांग रखी है। और अगर वहाँ सदन में सुनवाई नहीं होगी तो मैं अगली बार तो हम लोग जो है 50 से ज़्यादा विधायक जाएंगे, हम लोग सब जीतेंगे अगली बार में। मगर इस बार भी अगर मैं अकेला जरूर हूँ, अपनी बात पुरजोर तरीके से सदन के अंदर मैं रखूँगा, और वहाँ सुनवाई नहीं होती है तो फिर मैं बाहर सड़क पर अपना काम करूँगा, सड़क पर आंदोलन करूँगा। कमलेश्वर डोडिया ने गाड़ी खरीद लिया, भोपाल बाइक से नहीं जाएगा। देखिए साहब, गाड़ी खरीदने के 2 कारण हैं। एक, समय कवरेज करने के लिए, क्योंकि मैं 4-5 वो विवाद में भी रहा हवाई जहाज़ में, कि समय बहुत कम होता है और कम समय में अगर ज़्यादा काम करना, दूर जाना है तो इसलिए फ़्लाइट में लोग बैठते हैं। तो एक तो समय को देखते हुए, समय के महत्व को देखते हुए गाड़ी लिया हम। दूसरा, मैंने जो गाड़ी ली उसमें थोड़ा सहूलियत है, बैठने का आदमी थकता नहीं है शरीर से, इसलिए लिया गाड़ी और लेना ही था। और दूसरा, मैंने किसी से गाड़ी मांगा नहीं, मेरा अधिकार था, मैंने लोन लिया है। 24,69,000 का लोन लिया है मैंने, विधायक को लोन मिलता है।
जहाँ जिस बैंक से हमारी तनख्वाह मिलती विधायक की, मैंने उसी ब्रांच से लोन लिया है साहब, और मैंने जो मेरा अधिकार बनता है मैंने वही लिया, लोन लेकर के लाया हूँ गाड़ी। शराब माफियाओं की कोई कृपा तो नहीं बरसी? सर शराब मार जो है कृपा सरकार करते हैं ऐसा, शराब के लिए जो आवाज उठाते हैं उन पे करते हैं शराब के लिए वो लोग करते हैं, मगर मैं अपने इलाके में, और अब तो मैं चूंकि मेरा काम कमांड कर रखूँ मैं पूरी लोकसभा पे, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार भी, इन 4 जिलों में, क्योंकि मेरे पड़ोसी जिले हैं, इसलिए मैं लगातार सक्रिय रहूँगा, शराब वालों को शराब में बंद करा दूँ, अवैध धंधे में नहीं चलने दूँगा। वापिस आते हैं लोकसभा चुनाव पे। बड़ा चुनाव है लोकसभा का, ऐसे में जो आपका विधानसभा सीटों पे सब देखा आपने, सब अलग अलग चुनाव लड़े हैं, तो आपकी सीट को छोड़ के कोई खास उत्साह देखा नहीं गया। ऐसे में फिर राजनीतिक पार्टी बीजेपी जो अभी बिल्कुल फुल फॉर्म में है, उसके खिलाफ कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? मोदी जी का डंका बजाऊंगा। सर इस बार भी विधानसभा चुनाव में शिवराज जी का डंका बज रहा था, लाडली बेना चल रही थी, और इस वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी मोदी जी का बहुत रोल था और माहौल था। उसके बावजूद भी बीजेपी को हमने 3rd नंबर पर पहुंचाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी 3rd पर चली जाएगी। बीजेपी 3rd नंबर पे जाएगी, जा सकती है। लोकसभा में जो वापस रिपीट करने की बात आ रही है चुनाव में, गुमान सिंह डामोर को बीजेपी की तरफ से, उस पर क्या कहें? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गुमान सिंह जी को टिकट नहीं मिला और भारत आदिवासी पार्टी में वो आ सकते हैं और हमारे को समर्थन दे सकते हैं। हम जिसको उम्मीदवार बनाएंगे उसको जिताने में वो अपना रोल अदा करेंगे, ऐसा लग रहा है। और उन्हीं को अगर टिकट मिल जाती है तो भी वो 3rd नंबर पर ही जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। सामान्य इलाकों में आप लोगों का वर्चस्व काफ़ी कम है और बीजेपी को भरपूर वोट मिलता है। ऐसे में और जो आदिवासी समाज के वोटर हैं वो तीनों पार्टियों में बढ़ चुके हैं अब। ऐसे में क्या लगता है आपको, कौन सी ऐसी आपकी जादू मंत्र वाली युक्ति है जिस पे काम करके आप एक वोट बैंक तैयार कर पाएंगे? बड़ा चुनाव 6.5, 7 लाख, 8 लाख वोट चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस जो गणित खेलती, मैं उसी गणित पर काम करता हूँ, उसी तरीके से काम करता हूँ। नया में हट करके कोई यूज़ नहीं करता हूँ मैं। ये आदिवासियों के वोट भी खेलने की कोशिश करती है पार्टियाँ, लेकिन मैंने जो गैर आदिवासी वोट जो हमारे खिलाफ में रहता है, जो समाज, सारे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो गैर आदिवासी, जो आदिवासियों के खिलाफ होते हैं, जो आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा करना, शोषण करना, जो भी चीज़ें होती है, तो उन लोगों को हमने इस बार बिखेर दी, हमें नहीं बिखेर सके। सैलाना में आपने देखा होगा बीजेपी और कांग्रेस लगभग रही, मतलब सामान्य जो वोट है एक तरफा ना कांग्रेस में गया ना एक तरफा बीजेपी में गया, तो वो गणित तो हमने खेल लिया है। भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले बैठक है, आप विधायक हैं उस पार्टी से, और देखने में आ रहा है कि यहाँ स्थानीय जो नेता हैं, जो आपके राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, या जो स्थानीय देश के जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। सर ये तो आपको नोटिस किया ही होगा ना, मैं भी विधायक बना हूँ भारत आदिवासी पार्टी से, और मेरे प्रचार में भी यहाँ के पदाधिकारी नहीं आए, तो कुल मिला के ये इलीगल है, मतलब एक वोट कह सकते हैं अवैध टाइप सा, कि इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये कार्यकारिणी किस तरीके से बनाई, किस आधार पर बनाई, है तो वो गलत है, सबको लग ही रहा है। कोई उन्हें मानता नहीं और वो उन्हें कुछ काम नहीं कर रहे, काम करने होते तो मुझे ये मीटिंग लेने की जरूरत है। 20 दिन बाद तो वो लग रही है, आचार संहिता लग रही है 11 फरवरी के आसपास, तो ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे? यही झगड़ा जयेश में चला था कि ये काम नहीं कर रहे, ये अलग अनलीगल बैठक करते हैं, ये अपने पदाधिकारी घोषणा, यही झगड़ा भारत आदिवासी पार्टी में शुरू हुआ। कैसे चलेगा सर? जादुई तरीके से जितने भी नाराज लोग हैं सारे लोगों को हम लोग मना लेंगे, हो जाएगा। वो सैलाना में भी था, मेरे खिलाफ भी माहौल था, मैंने नामांकन फार्म भरा, उस दिन भी मैं अकेला गया था 2-4 अपने परिवार के लोगों को लेकर के, तो माहौल मेरे खिलाफ में था। लोगों ने मुझे जाति से बाहर कर दिया, मेरे ही लोगों ने, जिनको मैंने चुनाव जितवाने में काम किया, जिनको है ना, जिनको हम लोगों ने चुनाव जितवाने में मेहनत करी, उन्हीं लोगों ने मेरे को जाति से बाहर कर दिया था। मैं फिर भी विधायक बन के आया हूँ, तो वैसा चमत्कार हो सकता है इस बार आ जाए, उम्मीदवार हम किसी और को बना सकते हैं और उसको लोकसभा जितवा सकते हैं। महिला कानून भी आ चुका है अब लोकसभा में, महिलाओं का भी प्रतिशत तय हो चुका है। ऐसे में क्या भारत आदिवासी पार्टी के पास तो ऐसी महिला भी है जो इस बड़े चुनाव में मैदान में उतरे? बबीता कच्छप जी करके हैं, जो भील प्रदेश की बहू है, मगर उनका नेचर हम सब उनके छोटे भाई की तरह है। बबीता दीदी करके हैं, उनके ऊपर में विचार चल रहा है, लोग चाह भी रहे हैं उनको, काफ़ी सारे लोग, लेकिन अब वो खुद सहमत होती है कि नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, वो देखा जाएगा। अगर वो हरी झंडी देती है अपनी ओर से, खुद स्वेच्छा जताती हैं लड़ने के लिए, तो फिर वो है, अगर महिला के हिसाब से देखा जाए तो। जिनको आपने 3रे नंबर पर धकेला बीजेपी से, संगीता आचार्य पूर्व विधायक को, उनका भी नाम है लोकसभा की चर्चा में बीजेपी की तरफ से। सर मेरा ये मानना है कि परिस्थितियाँ ठीक ठाक रही तो हर हाल में, चाहे बीजेपी से संगीता मैडम जी रहे या कोई और रहे, चाहे गुमान सिंह जी डामोर साहब रहे, सिटिंग अभी जो वर्तमान में है वो, ये कोई भी इनमें से उम्मीदवार बने 3rd पे ही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा। अगर ढंग से हमने काम कर लिया, हम 1st पर, कांग्रेस 2nd पर आ सकती है, बीजेपी। मोदी जी की चुनौती को आप कैसे देखते हैं? मोदी जी का जो पूरा
चल रहा है, अभी राम मंदिर का उद्घाटन कल होना है और उसको लेकर जो पूरा माहौल अभी बना हुआ है, लोग उस माहौल से क्या चुनाव के पहले बाहर आ पाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि दरवाज़ा खटखटा कर सिर्फ बीजेपी को बोलना है जय सिया राम। देखो ये तो है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मेरे मन में भी, मैं रास्ते में चल रहा था, एक सवाल खड़ा हुआ कि हम भी भगवान बिरसा मुंडा की कभी मूर्ति बनाते हैं, प्रतिमा लगाते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो जो अनावरण, उस समय जो है वो गैर आदिवासी लोग नहीं आते हैं उसमें, तो थोड़ा सा जो भेदभाव कहते हैं ना कि बंटवारा टाइप, ये बीजेपी के ही लोग इस टाइप की हरकत करते हैं, इसलिए जो है वो आदिवासियों का ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पा रहा उस वाले मुद्दे पे जो कल कार्यक्रम है श्री राम जी का, कि आदिवासियों के भगवान के साथ में तुम लोग कभी शामिल होते नहीं आदिवासियों के साथ में, तो इसलिए आदिवासी लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। और आपने देखा होगा चर्चा पूरा देश में मजबूर हो गए हैं कि राष्ट्रपति आदिवासी को भी इन्होंने इन्वाइट नहीं किया था उस वाले कार्यक्रम में, और आदिवासी लोगों को भी इन्वाइट, मैं विधायक हूँ, मध्य प्रदेश के 230 लोगों का हमारा परिवार है, मुझे भी सूचना नहीं करी, कायदे से इन्वाइट करना चाहिए। हम अगर कोई भी कार्यक्रम करेंगे आदिवासियों का तो हम तो बिल्कुल इनको बुलवाएंगे, बीजेपी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, तो कितने बड़ी गलती करिए, खुद ही इनके पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बीजेपी ने तो खुद के नेताओं को भी नहीं बुलाया, कई बड़े नेताओं को, कई बड़े आदिवासी नेताओं को निमंत्रण नहीं मिला। झाबुआ जिले से एक राजाराम कठारा जी है, केवल उनको आमंत्रित किया गया। मेरे ख्याल से सांसद की ओर से भी ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा कि उनको कोई निमंत्रण मिला है। मैं खुश हूँ, अगर बीजेपी हमारे आदिवासी लोगों को वहाँ नहीं बुलाती है, बेइज्जती करती है, तो हमें फ़ायदा होगा। आई एम वेरी हैप्पी। आगे क्या रणनीति अब कमलेश्वर ढूंढियार की, क्या विधानसभा में नया मुद्दा लेकर जाना होगा? मेरे यहाँ इस लोकसभा की दृष्टि से 8 कार्यालय, एक कार्यालय मेरा खुद का सालाना जो है वही चलेगा, सरकारी कार्यालय भी है वो, और हम निजी स्तर पर जो हमारा सामाजिक और पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर 8 कार्यालय भी खोलने वाले हैं बहुत जल्दी। नई संरचना होगी क्या? भारत आदिवासी पार्टी के जो लोग पदाधिकारी है उनको हटाया जाएगा या उनको सामंजस्य बिठाया जाएगा, क्या चलेगा? पूरी संभावनाएं होगा, और नहीं होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें एक आदमी लड़ाना है, लड़ा करके जिताना, पूरी कोशिश करेंगे जिताने की हम। हीरालाल अलावा से कोई बातचीत, क्योंकि वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अब सर सीनियर हैं और वहाँ हम लोग मिलते हैं, उनका मार्गदर्शन भी मुझे मिलता है, बीजेपी के भी मिलते हैं, यहाँ मैडम निर्मला जी मंत्री जी वो मिलते हैं, उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, तो वहाँ तक परिवार के रूप में ही हम लोग, कोई इशू नहीं है, और यहाँ भी कोई मनमुटाव नहीं है। हमसे निवेदन किया था कि आपको उम्मीदवार हमारे सामने मत उतारो, सलाना मंजूर नहीं उतारा, इस बार भी हमारे यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, वो इंटरनली जो बनता है सामाजिक विपक्ष खत्म होता जा रहा है बीजेपी के आगे, ऐसे में चुनाव अलग अलग पार्टियां बंटवारों में लड़ रही है, तो बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। हाँ, आपकी दृष्टि से लग सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल बाद में भारत आदिवासी पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है और बीजेपी विपक्ष में जा सकती है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस हो सकता है। इसीलिए आपका झुकाव भी है कांग्रेस की तरफ कम और बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उनसे ही आपको लाइमलाइट मिलती दिख रही है। नहीं, मेरा एक अलग नज़रिया है। आज सरकारें हैं 2 जगह पे, तो उनसे राम राम, श्याम श्याम, जय जवाहर सब चलता रहता है। दुश्मन पाकिस्तानी तो है नहीं बीजेपी, पाकिस्तान का सब पार्टी तो है नहीं बीजेपी, सरकार हमारे देश का है वो। आज कांग्रेस की सरकार बन जाती, कमलनाथ जी जो भी इनके मुख्यमंत्री बनते, तो हम तो इनसे भी बातचीत करते हैं, इनसे मिल के रहते हैं। ऐसा वो नहीं है कि हम बीजेपी के साथ और ज़्यादा झुकाव उकाव, हम चुनाव लड़ रहे हैं तो झुकाव की बात ही नहीं आती ना। लोकसभा लड़ रहे हैं तो झुकाव का कोई ताला में खड़ा नहीं होता, दोस्ती अपनी जगह पे और पार्टी और अपना संगठन और चुनाव अपनी जगह पे। ये थे कमलेश्वर ढूंढियार, जिनका